ओ भाई लोग, टेम्परेचर हो गया था कल, कैलोरीमेट्री का भी बेसिक बेसिक हो गया था। चलो एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे उसको। बढ़ा दे रहे बाबू, बढ़ा दे रहे। हाँ चलो भैया देखो, भाई साहब, कैलोरीमेट्री में क्या बेसिकली हीट ट्रांसफर से डील करते हैं? क्या यहां किसी तरह का कोई काम होता है क्या? हाँ, दोबारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ेंगे ना भाई। हाँ, हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो यहां पे किसी तरह का कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। बस एक बॉडी दूसरे बॉडी के किसी भी तरह के कांटेक्ट में आती है तो वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। जब हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर के बेसिकली 3 मोड होते हैं। जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। ये सब बातें हैं, अभी आएगा ये सब आगे। लेकिन अभी हम बेसिकली डील करने वाले हैं कैलोरीमेट्री में कि डायरेक्टली अगर एक ऑब्जेक्ट को हीट दी जा रही है तो उसका टेम्परेचर कैसे राइज कर रहा है, या उससे हीट ली जा रही है तो वो कैसे ठंडा हो रहा है। और दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स को अगर मिला दिया जाए तो जो फाइनल टेम्परेचर बनेगा वो क्या होगा। यही है हमारे पास पूरे कैलोरीमेट्री में। तो होता क्या है कि जब हम किसी सॉलिड को, देखो कैसे गेम चलता है, जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो क्या होता है भाई, ये सॉलिड बॉडी गर्म होना स्टार्ट होगी। अरे होगी ना। एक समय ऐसा आएगा कि ये सॉलिड क्या बनने की कोशिश करेगा, लिक्विड। क्या बनेगा, लिक्विड। वो स्टेट होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें, जनरली हमारे दिमाग में आता है वाटर। क्लियर है ना। तो वाटर के सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं, आइस। मान लीजिए अगर आपने आइस को हीट दी, मैं कह रहा हूं कि ये आइस कुछ -20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको अगर आपने हीट दी तो ये पहले क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। फिर क्या बनेगा, फिर यहां पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक आइस का फेज क्या ना बन जाए, वाटर। फिर उसके बाद ये क्या बनाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। फिर क्या बनाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम या वेपर, जो भी कह लो। फिर इसके बाद क्या, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। यस, वाटर का ज्ञान हमको ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी चीज पूछेगा तो उसको अपन कर लेंगे। तो देखो होता क्या है कि जब किसी सॉलिड को आप हीट दे रहे हो, बहुत कम शब्दों में, आसान भाषा में, जब किसी सॉलिड को आप हीट दे रहे हो तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है ना। तब तक बढ़ रहा है जब तक वो मेल्ट होने ना लग जाए। तो भाई आप यहां पर जो हीट देते हैं ना, इस हीट को डिफाइन किया जाता है ms डेल्टा टी से। अरे क्लैरिटी है। एक टर्म आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहा गया हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक यूनिट मास का आपको कितनी हीट देनी पड़ रही है। तो ये सब जो कैलकुलेशन थी, ये सब कैलोरी के जमाने की थी। बाद में न्यूटन आया और उसने हीट को और एनर्जी को एक साथ रिलेट कर दिया, और तब थोड़ी कहानी बदली। ठीक है ना। बस हम एसआई यूनिट में चले गए, क्योंकि कैलोरी ये कहता था कि हीट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है ना। तो देखो, तो उसने बात क्या कही, उसने कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप किसी भी एक सब्सटेंस का डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन चलती थी ना कैलोरी की, वो ग्राम में चलती थी। किसमें चलती थी, ग्राम में। तो उसने कहा कि कुछ क्यू कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस का, कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1। अब मान लीजिए 10 ग्राम टेम्परेचर हो गया तो क्या ये m हो जाएगा, और 10 डिग्री बढ़ाना हो गया तो क्या ये डेल्टा टी हो जाएगा। और क्लियर है ना। तो यहीं से बना Q बराबर ms डेल्टा टी।
एस का ज्ञान हम लोगों ने पढ़ लिया था। एस को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम वाटर की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की बात करें, तो आइस का कितना होता है? आइस का कितना होता है? 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अरे होता है ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आया, उसमें देखा गया कि जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस क्या बन रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इसमें किसी तरह का कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो, लेकिन फिर भी हीट खर्च हो रही थी। तो उस हीट का जो खर्च हुई, उस हीट का नाम रखा गया, हिंदी में कहा जाता है गुप्त उष्मा। छुपी हुई हीट, गुप्त उष्मा। पढ़े नहीं हो हिंदी में यार? नहीं, कोई बात नहीं। लेटेंट, लेटेंट हीट। तो देखो, कैलोरी ने सब कुछ यूनिटरी में डिफाइन किया था, सब कुछ यूनिटरी में डिफाइन किया था। तो लेटेंट हीट में उसने कहा कि अगर हम इसको कह दें Q/m, क्या कहते हैं? Q/m, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू इंटू 1 ग्राम ऑफ वाटर। अरे क्लैरिटी है ना? तो अगर m ग्राम है तो क्या करोगे? Q/m। अरे क्लियर है ना? तो टोटल हीट कितनी हो गई यहां पर? कितना लगा? Q बराबर m इंटू एल। अगर वाटर की बात करें तो L जब आइस से वाटर जा रहा है तो इसका हम नाम क्या देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो LF बराबर कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बना रहे हैं, तो क्या फिर आप कुछ हीट दे रहे हैं? MS डेल्टा टी। एस क्या है? SW। वाटर का क्या होता है? क्या होता है भाई? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पर कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इसको हमने क्या लिखा? Q बराबर m इंटू एल वी। एलवी को क्या कहा? एलवी को क्या कहा भैया? एलवी को हमने कहा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, अरे पर ग्राम, सॉरी, 540 कैलोरी पर ग्राम। और उसके बाद क्या बना? 100 डिग्री ऑफ स्टीम से क्या टेम्परेचर बढ़ा? और यहां पर जो हीट गई, इस हीट को आपने क्या लिखा? Q बराबर MS डेल्टा टी। अब ये डेल्टा S जो है, ये किसका है? अरे स्टीम का है ना जी। तो S ऑफ स्टीम क्या होता है? 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की जगह पर केल्विन भी लिखा हो तो अपने को घबराने वाली कोई बात नहीं। डेल्टा टी, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि चाहे डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया हो, चाहे केल्विन में दिया हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? यस, बहुत बढ़िया, सिंपल। अब सोचिए, अब हम आगे बढ़े इसी में और बात करें तो देखिए, कल हमने एक बात पढ़ी थी कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक m ग्राम सब्सटेंस ऑफ वाटर है, जैसे कुछ भी कह लीजिए, 10 ग्राम ऑफ वाटर कह लीजिए, 10 ग्राम ऑफ आइस कह लीजिए। थोड़ा इसको बढ़िया से बनाते हैं। ये वो एनालिसिस है जिससे आपको जितने भी सिंगल बॉडीज का हम टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं, उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। अगर हम कहें कि आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है और हम कह रहे हैं कि ये 100 ग्राम है, कितना है भाई? 100 ग्राम। अगर आप इसको हीट देंगे तो इसका फेज चेंज होगा, तो क्या फेज बनेगा? क्या बनेगा भाई? फाइनल फेज यहां से क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। कितना हीट लगेगा? Q बराबर MS डेल्टा टी। M कितना है? 100। सब कैलकुलेशन हम कैलोरी में करेंगे, कैलोरी की कैलकुलेशन को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो आसान होते हैं, ठीक है ना? S कितना? 1/2। डेल्टा टी कितना? 10। अरे क्लियर है? 2 5 जा 10, कितना हो गया? 500 कैलोरी। ये इतना हीट अपने को गया। फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से हम अगला क्या बनाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। यहां जो हीट गई वो किसके बराबर है? M इंटू LF।
मास कितना है 100, एलएफ कितना है, एलएफ कितना है 80, तो कितना हो गया 8000 कैलोरी। तो इसी वजह इसको 8 किलो कैलोरी लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बनेगा, बोलो नेता जल्दी बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, सुनना, इसके बाद कहानी बनी 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो इसमें कितना हीट गया, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, मास कितना 100, एस कितना एक ना, एस कितना एक, और डेल्टा टी, डेल्टा टी 100, यस सर, कितना हो गया 10,000 कैलोरी। अरे क्लियर है। फिर इसके बाद क्या बना, अब यहां पर ये बन गया अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। इसमें क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में क्या बना भाई, कुछ हीट देनी पड़ेगी, कितनी, Q बराबर M इंटू एल, मास कितना है 100, L कितना है 540, तो क्या 54,000 आ जाएगा क्या, 54,000 कैलोरी। अरे क्लियर है क्या। इसके बाद मान लो हम कह रहे हैं कि इसका फाइनल टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, कितना है भाई 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, तो क्या बनेगा यहां पे फाइनली भाई, Q बराबर अगर हम आपसे कह दें कि ये बना फाइनली 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, तो क्या हुआ, Q बराबर क्या बना एम एस डेल्टा टी लिखेंगे, मास अपने पास 100 है, एस का वैल्यू 2 है और डेल्टा टी 20 है, तो क्या हो गया 1000 कैलोरी। और क्लैरिटी है। अब सुनिए, अब अगर हम टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ ड्रॉ करें, किसका किसका ड्रॉ करें, टेम्परेचर वर्सेस कितनी हीट हमने दी, टेम्परेचर वर्सेस क्यू का ग्राफ हम ड्रॉ करें, तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, सोचो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा। क्या पहले हम हीट देते जा रहे हैं, क्या लीनियरली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या स्ट्रेट लाइन मिलता है, यहां तक आपने कितनी हीट दी है 500 कैलोरी, क्या 0.5 किलो कैलोरी लिख लें, कम लिखना पड़ेगा 0.5 किलो कैलोरी। इसके बाद जो हीट 8000 कैलोरी खर्च हुई है उसने टेम्परेचर बढ़ाया है क्या, लेकिन फिर भी हीट तो गई है ना, इस हीट ने क्या किया है, फेज चेंज, क्या किया है फेज चेंज। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ रहे हो ना जी, यस, इसने फेज चेंज किया। यहां तक आपने टोटल कितनी हीट दे दी 8 किलो कैलोरी, तो ये 0.5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, अरे 8 थोड़ी लिख दोगे ना भाई, 8.5 किलो कैलोरी, इतनी हीट आपकी खर्च हो चुकी है। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बना, अरे बना कि नहीं बना, बनाया ना जी, यस सर। सुनना, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बना है तो इसमें कुछ हीट गई है कितनी, तो यहां कितना हो जाएगा टोटल 18.5 किलो कैलोरी। कैसे, क्योंकि भाई 10 किलो कैलोरी तो यहां गई ही है और यहां तक कितनी जा चुकी है 8.5, तो टोटल कितनी हो गई 18.5। फिर इसके बाद अगली हीट में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, कितनी हीट दी 54,000 कैलोरी, मतलब 54 किलो कैलोरी, 54 प्लस 18.5 कितना होगा, कितना होगा भाई 72.5, सही लिख रहा हूं ना जी, किलो कैलोरी। इसके बाद क्या हीट और बढ़ती चली गई, अरे बढ़ी ना, और यहां पे फाइनल हीट कितनी हो गई 73.5 किलो कैलोरी। अरे बात समझ पा रहे हैं। अगर हम एक बात देखें, हम कहें ये वाला लेंथ L1 है और ये वाला लेंथ L2 है, कौन सा लेंथ ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है L2, L2 ज्यादा होगा L1 से, तो L2 विल बी ग्रेटर देन L1। हम कह रहे हैं कि ये है अपने पास θ1, ये है अपने पास θ2 और ये है अपने पास θ3, किसका किसका थीटा ज्यादा होगा, किसका, कौन ज्यादा होगा θ2, याद है ना, क्या पढ़ रहे थे, Q बराबर क्या पढ़े हैं एम एस डेल्टा टी, वाई एक्सिस पे क्या है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे क्या है, और एक्स एक्सिस पे क्या है हीट, क्या है, तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो स्लोप होता है ना,
तो डेल्टा टी बाई क्यू अगर मैं लिखूंगा तो क्या 1/ms आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 1/ms क्या मेरा स्लोप है नेता? अरे बोल तो लो यार। यस सर। तो जब तुम स्लोप की बात करोगे तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? जिसका स्लोप ज्यादा है मतलब उसका एस कम है। किसका एस कम है? आइस का। यहां पे अपने पास क्या है? आइस, आइस प्लस वाटर। यहां क्या है? वाटर। यहां क्या है? वाटर प्लस आइस, वाटर प्लस स्टीम। और फिर यहां क्या है? केवल स्टीम। अरे क्लैरिटी है ना जी? तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। यहां एस की वैल्यू क्या है? 1/2। यहां एस का वैल्यू क्या है? 1। यहां एस का वैल्यू क्या है? 1/2। पहले पढ़ा। अरे समझ आया? तो 2 का एस बराबर है मतलब 2 का स्लोप सेम होगा। किसका किसका? θ1 और θ3 का। तो हम यहां से ये ज्ञान लिख सकते हैं θ1 बराबर θ3। अब ये बताओ ये θ2 से ज्यादा कि θ2 से कम? ज्यादा है, क्योंकि यहां s की वैल्यू कितनी है? 1। जितना s ज्यादा होगा स्लोप उतना कम होगा। तो क्या मैं इसको लेस ग्रेटर देन θ2 लिख सकता हूं? ये बहुत जरूरी बात है, ये वाटर के लिए। अरे क्लियर है जी? क्लियर है? यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है? चले आगे बढ़ जाएं। यस सर, चलिए आइए देखें। अब अगर हम बात करें, इसी में एक और कहानी ऐड की जाती है। वो क्या कहता है? बहुत सिंपल है कि अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई m ग्राम सब्सटेंस है। सब्सटेंस का कैलकुलेशन के हिसाब से लेके चलते हैं तो उससे हमारा थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसको हम क्यू जूल पर सेकेंड दे रहे हैं। कितना हीट दे रहे हैं? क्यू जूल पर सेकेंड। अब हमने अपनी जो गिवन हीट है पर यूनिट टाइम उसको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है ना? अरे बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, 100 ग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इसका भी और सारा डेटा मैं आपको दे देता हूं। 100 ग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस है अपने पास। अगर आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा भाई? इसका मान लीजिए कुछ T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सब्सटेंस रखेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, वाटर ही रख लो। वाटर से बढ़िया कितना डेटा निकालेंगे? 100 ग्राम ऑफ सॉलिड वाटर। ठीक है ना? सॉलिड वाटर मतलब क्या? आइस लिख लें। सॉलिड वाटर की जगह आइस लिख लेते हैं। 100 ग्राम ऑफ आइस, इसको हम क्यू जूल दे रहे हैं। और हमने कहा कि ये -20 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? -20 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको क्यू जूल पर सेकेंड हीट दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसने कहा कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करना है भाई साहब? टेम्परेचर वर्सेस टाइम। कुछ नहीं बदलेगा। कुछ बदलेगा? सोचो ना। यहां से लेकर यहां तक फटाफट फटाफट देखिए कितनी जल्दी कौन कैलकुलेशन करता है भाई। क्यू बराबर क्या? ms डेल्टा टी लिख लें। यहां क्या बना? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो क्या बनेगा ये? क्या 1000 कैलोरी हो जाएगा? क्या 1 किलो कैलोरी लिख लें? अरे समझ रहे हो? इतनी अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि डेटा देख के खट से आंसर निकल जाए। और कैलोरी की कैलकुलेशन आसान होती है तो निकल भी जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा ये? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। यहां कितना हीट लगा? Q बराबर m इंटू एल, तो 80 होता है। और ये 100 है तो कितना हो जाएगा? 8000 कैलोरी। 8000 कैलोरी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 8 किलो कैलोरी। अरे बहुत कठिन तो नहीं लग रहा यार? अब इसके बाद ये क्या बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। इसमें कितनी हीट जाएगी? Q बराबर, Q बराबर कितना जाएगा? ms डेल्टा टी। अरे जाएगा ना? कितना? कितना? 10 किलो कैलोरी। 10 किलो कैलोरी। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें, हम कह रहे हैं कि यहां पर टोटल हीट, अब 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से क्या बनेगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम बनेगा ना?
कितना हीट जाएगा? 54 किलो कैलोरी लिख लें डायरेक्टली। Q बराबर M इंटू एल। मास कितना है? 100। L कितना है? 540 ना, तो 54 किलो कैलोरी। और इसके बाद मान लो फिर ये फाइनली बन गया अपने पास 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। तो यहां पे कितना हीट गया? कितना हीट जाएगा? क्या 1000 चला जाएगा? 1 किलो कैलोरी। Q बराबर अपन लिखेंगे एम एस डेल्टा टी। मास है 100, एस का वैल्यू है 1/2 और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी 20। तो कितना हो गया? 1 किलो कैलोरी। अब सोचो, अब हम क्या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? टेम्परेचर वर्सेस टाइम। हमको क्या दिया है? हम क्यू जूल पर सेकेंड सप्लाई दे रहे हैं। ये एक जूल, जूल में लिखो या कैलोरी में लिखो, क्यू कैलोरी लिख लो, जब कैलोरी में कैलकुलेट किया तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्यू कैलोरी पर सेकेंड। अब इस क्यू का कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम पर यूनिट टाइम पर सेकेंड हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं 0.5 कैलोरी, किलो कैलोरी। कितना दे रहे हैं? 0.5 किलो कैलोरी दे रहे हैं ना। यहां समय ज्यादा लगेगा कि कम? कितना समय लगेगा यहां पे? टोटल हीट कितना दिए हैं? 1 किलो कैलोरी। अब पर यूनिट टाइम दे कितना रहे? आप जो सप्लाई दे रहे हैं ये सप्लाई है 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड। तो यहां जो समय लगा है वो कितना लगा है नेता? यहां समय कितना लगा है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। अरे ठीक है। यहां समय कितना लगा है? 8 किलो कैलोरी में यहां समय कितना लगा है? 16 सेकेंड। अरे लगा है ना। यहां समय कितना लगा है? अरे भाई 10 किलो कैलोरी है, हर सेकंड तुम आधा दे रहे हो तो कितना लगा? 20 सेकंड। यहां कितना लगा? 54 किलो कैलोरी, तो 54 दूना 108, तो यहां पे लगा 108 सेकंड। अरे क्लियर है। और यहां कितना लगा है? यहां कितना लगा है? 2 सेकंड। टोटल कितना समय लगा? बोलो भाई, टोटल कितना समय लगा? 2 यहां लगा, 16 2 18, 18 और 20 38, 38 और 108 146, 146 और 2 148 सेकंड में ये पूरा फेज चेंज हुआ है। अब सोचो ये Q बराबर एम एस डेल्टा टी है कि नहीं? अरे है ना। Q को मैं क्या लिख सकता हूं? Q टोटल हीट है और ये क्या है? हीट पर सेकेंड ना। तो ये जो तुम कर रहे हो कैसे कर पा रहे हो? जो Q बराबर एम एस डेल्टा टी है, इस Q को अगर तुम C लिखोगे तो तुमको और अच्छा फीलिंग आएगा। तुम C जूल या C कैलोरी पर सेकेंड दे रहे हो, तो Q बराबर तुम्हारे पास एम एस डेल्टा टी है। तो हम कह रहे हैं हम इस Q को लिख सकते हैं dC बाई डी टी बराबर एम एस डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं, सोच लो। अरे पल्ले पड़ रहा है। सोचो, अगर तुम्हारे हिसाब से, एक बात सोचो, हम यहां पर बात करें, हम यहां पे बात करें, जब हम यहां पर देख रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो क्या समय लगा है? कितना समय? कितना समय? 2 सेकंड। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यहां समय लगा है 2 सेकंड। उसके बाद यहां से यहां तक के बीच में समय कितना लगा? 16। तो यहां कितना सेकंड हो गया? 18। कितना हो गया? 18। फिर सोचो, फिर क्या बढ़ेगा और कितना समय लगेगा? अरे कितना समय लगा? लगा टोटल कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? 20 10 30 8 38, 38 सेकंड हो गया। फिर उसके बाद ये सीधा रह गया कितनी देर तक? 108। तो 108 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 146 सेकंड। और फिर उसके बाद बढ़ गया क्या? कितना? कितना भाई? 148। 2 सेकंड लगा है ना, तो 148। एक बात ध्यान से देखो, जितना समय यहां लगा है उतना ही समय यहां लगा है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। यहां टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। यहां भी कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। क्या ये थीटा और ये थीटा सेम दिख रहे हैं? अरे दिख रहे हैं। अच्छा सोचो, यहां देखो तो, यहां देखो तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 18 से 38 जाने में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? कितना है? 100 का। अरे भाई ये टेम्परेचर डिफरेंस 100 का है ना। और कितना समय लगा है? कितना सेकंड लगा?
कितना लगा है? 20 सेकेंड, पक्का जी? तो ये तुम्हारे पास थीटा, ये तुम्हारे पास थीटा, और ये तुम्हारे पास थीटा, इसको थीटा डैश कर लो। अगर तुम थीटा देखोगे तो यहां थीटा तुम्हारे पास कितना है? यहां थीटा तुम्हारे पास कितना है? 10। टेन थीटा बराबर 10। यहां पे टेन थीटा बराबर कितना है? 10। टेन थीटा डैश बराबर कितना है? ये देखो तो। अरे भाई 100/20 हो गया ना? कितना आ गया? 5। नहीं आया? आया जी? कितना आया? 5। कितना आया? 5। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो देखो पिछले सवाल जैसा एकदम जस्ट एज इट इज कट कॉपी पेस्ट। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। देखो ना, यहां और यहां एस बराबर था, यहां और यहां एस बराबर था, क्या स्लोप सेम आ गया? गणित से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गणित से दिखना चाहिए, गणित से दिख गया तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या यहां स्लोप कम हो गया? क्यों? क्योंकि यहां पे एस कितना है? 1। यहां पे एस कितना था? 1/2। यहां पे एस कितना था? 1/2। मोटा मोटा हिसाब किताब पल्ले पड़ा। ये है पूरे फेज चेंज की पीएसटी, इतना ही है। बात समझे? अब अगर ये तुमको पल्ले पड़ गया, तुम इसको समय के साथ और हीट के साथ रिलेट करना सीख गए, तो ये सवाल, ये देखो, ये सवाल क्या है? कह रहा सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विथ हीट एट कांस्टेंट रेट, द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विथ हीट इनपुट एज शोन इन फिगर, व्हाट डज स्लोप डीई रिप्रेजेंट्स? डीई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड। लेटेंट हीट का मतलब लाइन क्या सीधी रहेगी? अरे हॉरिजॉन्टल रहेगी ना? यहां तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपर, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, अरे प्रेजेंट करेगा ना? यहां से हीट कैपेसिटी का ही तो ज्ञान हो रहा है, तभी तो एस बराबर 1 स्लोप लिख रहे हो ना भाई। तो क्या हो गया अपने पास? हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। क्या होगा सोचो? हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, और दूसरा क्या है? इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। तो अप्रोप्रिएट आंसर 4। समझ पाए? समझ पाए भाई? पल्ले पड़ा? अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस पूछा है। यहां देखो टाइम दे रखा है, यहां तुमको टेम्परेचर दे रखा है, कितना हीट ले रहा है पर मिनट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला फेज कौन सा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? इतना ज्ञान है सबको? अबे तुम सोचो कितना आसान सवाल है। यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा है? कितना मिनट लगा है? 10 मिनट। 10 मिनट लगा है। पर मिनट कितना हीट ले रहा है? कितना ले रहा है? 10 मिनट में कितना लेगा? 10 मिनट में कितना लेगा? 420। कितना हीट लिया? कितना क्यू बराबर? 420 किलो जूल। इतना हीट लिया, लिया कि नहीं लिया? लिया ना भाई साहब? टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? तुमसे क्या पूछा है? कितना सब्सटेंस है, कितने किलो का, कितने केजी का? क्या क्यू बराबर एम इंटू एल लिख ले? एम इंटू एल आ जाएगा। 420 डिवाइडेड बाई एम, एम का वैल्यू कितना है? 5 बराबर एल, तो कितना? 5/40, 5 चौक को 20, तो एल बराबर कितना हो गया? 84 किलो कैलोरी पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। समझ आया? अरे समझ आया? कठिन है? सस्ता सवाल यार, और टाइम पास। ये देखो, मिलाओ जरा, क्या कह रहा है? फिगर शोज द टेम्परेचर वेरिएशन व्हेन हीट इज एडेड कंटिन्यूअसली टू अ स्पेसिमेन ऑफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट कितना? -40 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट रेट। क्लियर है? कांस्टेंट रेट दिया है कितना? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना? 0.53 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना? 80। लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना? वाटर वेपर कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम। बोलो 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 बोलो। यहां देखो सब दिया दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है ना, निकालो ना।
निकालो ना, -40 से 0 गए। हवा में भी कैलकुलेट कर सकते हो, हर चीज पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एमएस डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है? मास कितना है? मास कितना है? 10। एस की वैल्यू 1 की 1/2, इधर 1/2 ना, मतलब ये हो गया 5। कितना हो गया? और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 40। पांचों को 20, कितना? 200। 200 कैलोरी। 200, हाँ मतलब 200। अरे तो हम अपन 0.5 ले रहे हैं ना, 0.5 पे कितना आ जाएगा? 212। तो वैल्यू ऑफ Q1, वैल्यू ऑफ Q1 S। तो A का S कहां कहां है? पहले, सबसे पहले ये ढूंढ लिया करो कि कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें सब में अलग अलग है। अरे गधेड़े, यहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब अब क्या हो गया हमारा? कौन कौन सा निकल गया? पहला और चौथा निकल गया। नहीं, पहला और, मतलब पहला और, मतलब ये दूसरा और तीसरा नहीं होगा। सही हो सकता है पहला और चौथा। अब इसमें डी कैलकुलेट कर लें। अरे डी कैलकुलेट कर लें। डी क्या है? वैल्यू, वैल्यू ऑफ Q4 ना। एम इन 12 लिख लोगे? एम इन 12 लिख लोगे? 540 आएगा क्या? 5400, 5400, 5400 कौन सा हो गया? डी का आर, तो सही ऑप्शन 4। 4 ना? अरे क्लियर है? और सबका मिला लो, देखो सही है कि नहीं। होगा ही सर। वैल्यू ऑफ Q2 इन किलो कैलोरी। Q2 M इंटू एल। एल 80 है क्या? 800 होगा? अरे जा रहा है क्या पी पे? अरे इसका पी जा रहा है ना? हाँ। अच्छा सी वाले का देखो सर, एक ही तो बचा। Q3 क्या लिखे? MS डेल्टा टी। मास कितना है? 10। S कितना है? 1। और डेल्टा टी कितना है? 100। तो आ जाएगा 1000। अरे आया कि नहीं आया? यस। आसान है यार, कैलोरीमेट्री बहुत सस्ती चीज है। अब यहां के बाद हम कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, सुनो। जैसे मान लो एक टर्म होता है, सुना है इतना, सब्लिमेशन का नाम सुने हो? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्टली क्या कन्वर्ट होता है? लिक्विड से गैस की सॉलिड से गैस? सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। गैस से सॉलिड वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, डिपोजिशन नहीं, बड़ा अजीब सा नाम है उसका, हैवर करके है यार। एच से नाम है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हटाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से गैस। लेटेंट हीट क्लियर है? अरे लेटेंट हीट क्लियर है क्या? स्पेसिफिक हीट क्लियर है? अरे क्लियर है, पक्का ना जी? फेज चेंज में क्या होता है ये बात क्लियर है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब तक फेज पूरी तरह से चेंज नहीं कर लेंगे तब तक उसके टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। हाँ, नहीं एक और नाम होता है डिपोजिशन, तो ठीक है, सॉलिड्स में नहीं होता वो। डिपोजिशन जो है वो गैसियस फेज के लिए होता है, गैसियस स्टेट के लिए होता है। सॉलिड्स के लिए थोड़ा अलग होता है, उसका कुछ नाम नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे, बहुत पहले पढ़ा था। हाँ हाँ, वो तो भाई डी सब्लिमेशन लगा लिए तो उल्टा हो गया वो तो, ऐसे तो अंग्रेजी हो गई यार। अब कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, छोड़ो। डी सब्लिमेशन और दूसरा क्या है? डिपोजिशन। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन और अच्छे शब्द भी हैं इसमें एक दो, मतलब कभी देखने को मिल जाए अंग्रेजी में तो परेशान नहीं होना। देखो कैलोरीमेट्री का बेसिक काम है ना, कैलोरीमेट्री बनाया क्यों गया, ये तो हम जो इतना पढ़े अभी तक वो सब कैलोरीमेट्री का बेसिक बेसिक ज्ञान पढ़े। कैलोरीमेट्री का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये मान लो इसका टेम्परेचर है T1 और एक दूसरा सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर क्या है? T2। हम कह रहे हैं T1 जो है वो क्या है? T1 जो है वो छोटा है T2 से। अगर इन दोनों को हम मिला दें, अरे क्लियर है, तो जो फाइनल टेम्परेचर, इसको और इसको दोनों सब्सटेंस को मिला दिया, हमने कहा इसका मास M1 है और इसका मास कितना है? M2 है, दोनों मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। तो इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और इसकी फाइनल स्टेट क्या होगी? फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल स्टेट, इसी का ज्ञान करना ही कैलोरीमेट्री। क्लियर है?
मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा तरीका बताऊंगा सवाल लगाने का। उस तरीके से आप जाएंगे तो आपका कभी भी कैलोरीमेट्री का सवाल गलत नहीं होगा। कैलोरीमेट्री का सवाल तब तक बहुत आसान रहता है जब तक आप आइस मिलाए, वाटर मिलाए, फाइनल स्टेट आइस बन गई। आप आइस मिलाए, वाटर मिलाए, फाइनल स्टेट वाटर बन गया। लेकिन अगर आप आइस मिलाए और वाटर मिलाए और एक ऐसा सिस्टम मेंटेन हुआ जिसमें कुछ आइस है और कुछ वाटर, ऐसा हो सकता है ना? अरे हो सकता है ना? यहां थोड़ा सा हमको पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो सोचिए, बहुत कॉमन कॉमन तरह से अभी आप मास्टर हो जाएंगे, फिर आगे के सवाल आप खुद से बना ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपको हमने दिया है 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज मैंने आपको दी है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो फाइनल स्टेट क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? जब भी इस तरह के सवाल आए करने के लिए तो आपको करना क्या है कि एक कॉमन स्टेट आपको डिसाइड करनी है जो इन दोनों के बीच में हो। जैसे ये आइस है, ये अगर अपना फेस चेंज करता है तो ये मैक्सिमम क्या बन सकता है? 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 प्लस 100 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर संभव है क्या? इससे ज्यादा संभव नहीं। मतलब इनके मिक्सिंग के बाद जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो -10 से ज्यादा होगा और +10 से कम होगा। होगा कि नहीं होगा? जो हम कह पा रहे हैं वो समझ रहे हो? अब -10 से +10 के बीच में दोनों का एक कॉमन स्टेट चुनो। कॉमन स्टेट तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम कुछ भी चुन सकते हो। जैसे ये पूरा आइस बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मिक्सचर या तो पूरा आइस बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, या तो पूरा पानी बन जाए एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ पाए? ये तुम अपनी इच्छा अनुसार जो मानना चाहो वो मान सकते हो। क्लियर है? तो हम क्या मान लें? वाटर मान लें, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। सोचो, हमने कहा कि जो हमारी फाइनल स्टेट है, ये मेरी जो फाइनल स्टेट है ये है कितनी? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। और तुम्हारे हिसाब से ये फाइनल मिक्सचर कितना मास होगा? 100 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, 150 ग्राम। तुमने ऐसा मान लिया है कि ऐसा हुआ है। होगा नहीं होगा इसका अभी हमको कोई ज्ञान नहीं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब देखिए हो क्या रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? होश में रहे थोड़ा। इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर घट रहा है। ये हीट तुमको देगा और तुम इसको हीट दोगे, यही तो होगा। तुम हो इंटरमीडिएट, तुम यहां खड़े हो बीच में, तुमने इससे हीट लेनी है और इसको हीट देनी। कर सकते हो ना? बस एक शर्त है कि तुम अपने पास कोई हीट नहीं रख सकते। अगर तुमने ली ज्यादा और दी कम, अरे क्लैरिटी है, तो कुछ हीट बच गई, जो बच जाएगी वो फाइनल मिक्सचर में जाएगी। क्लियर है? अगर तुमने यहां से हीट ली कम और दी ज्यादा, क्या खर्च कर दिए हो? जो फाइनल मिक्सचर बना है फिर जितना तुम एक्स्ट्रा खर्च किए हो वो फाइनल मिक्सचर से बाहर ले लोगे। कॉमन सेंस समझते हो ना? रुपया में समझना, अभी रुपया में समझ आएगा। ये सोचो, अब इसको तुमको ये बनाना है तो भाई 10 डिग्री सेल्सियस वाटर जब क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो क्या कुछ हीट निकलेगी जो तुमको मिलेगी? कितना? ms डेल्टा टी। मास कितना है जी? 50। s कितना है? 1 डेल्टा टी। डेल्टा टी तो कितना हो गया? 500 कैलोरी। क्या तुमको 500 कैलोरी मिली? अपने पास रखे हो रिजर्व में। यहां से सोचो,
100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस से क्या ये डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनेगा, या पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस। कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? क्या होगा यहां पे? Q बराबर ms डेल्टा टी। अरे मास कितना है हो? मास कितना है? 100। S कितना है? और डेल्टा टी कितना है जी? 10। कितना है? 500 कैलोरी। अच्छा, अब ये बनाओ फाइनल स्टेट। यहां पे Q कितना आएगा? M इंटू एल आएगा ना जी। मास कितना है? मास कितना है? मास कितना है? 100। एल कितना है? कितना है? 8000 ना। 8000 कैलोरी। 8000 कैलोरी। अरे क्लैरिटी है? अरे समझे? फाइनल मिक्सचर क्या है? 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये है या तुमने माना है? तुमने ये मानने में तुमको मिला कितना रुपया? मिला कितना? तुम खर्च टोटल कितना किए हो? 8500। कितना एक्स्ट्रा खर्चा किए हो? इस मिक्सचर में तुम 8000 एक्स्ट्रा खर्चा किए हो ना, तो क्या इस मिक्सचर से 8000 लोगे कि नहीं लोगे? अरे 8000 ले लोगे ना? नहीं समझ आया? आया ना? पल्ले पड़ा? ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब। अगर ये हो गया ना, कैलोरीमेट्री इसी सवाल के साथ खत्म हो जाएगी। फिर हमको बहुत ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसकी समझ पैदा करनी। अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत दम है। सुनना, और कॉमन सेंस से सवाल बनेगा। यहां से तुम कितना हीट लिए हो? यहां तुम दिए कितना हो? 8500। कितना एक्स्ट्रा दिए हो? अरे क्लियर है? तुम बस दलाल हो। तुम बस क्या हो? दलाल। अरे क्लियर है ना? हाँ देखो, धंधा बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो सुनो सुनो नेता, इधर ध्यान से देखो। ना तो तुम एक्स्ट्रा अपने पास रख सकते हो, ना तो तुम एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो। इस फाइनल मिक्सचर को बनाने में तुमने कितना खर्च कर दिया है? 8000। क्या ये तुमको वापस चाहिए? अब इस फाइनल मिक्सचर से तुम अगर 8000 बाहर निकालोगे तो क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर तुम हीट बाहर निकालोगे तो इसका टेम्परेचर घटना चाहिए या तो फेज चेंज होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, या तो टेम्परेचर घटेगा या तो फेज चेंज। अरे क्लैरिटी है? सोचो, ये क्या है? वाटर। कितने डिग्री सेल्सियस पे? जब तुम इससे 8000 निकालोगे, जब तुम इससे 8000 निकालोगे तो क्या पहले टेम्परेचर घटने लग जाएगा या पहले फेज चेंज होगा? क्या होगा? पहले आइस बनेगा ना। सोचो, अब यहां ध्यान देना, अब यही कॉमन सेंस लगाना है। 50 ग्राम था, 100 ग्राम आइस था कि नहीं था? 100 ग्राम आइस को 100 ग्राम पानी बनाने में कितना हीट लगा है? 8000। कितना हीट लगा है? ये 100 ग्राम है कि 150 ग्राम? 150 ग्राम है ना। इस 150 ग्राम में से अगर तुम 8000 निकालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इस 150 में से कुछ हिस्सा क्या बन जाएगा? आइस। और कुछ हिस्सा क्या रहेगा? वाटर। यही समझना था, यही समझना था कि फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा? आइस प्लस वाटर। अब सवाल पैदा हुआ, कितना आइस और कितना वाटर? ये सबको क्लियर है ना कि ये इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से कम नहीं हो पाएगा। सोचो क्यों? यहां कितना आइस था? कितना आइस था? कितना ग्राम? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम आइस को तुम 100 ग्राम वाटर बना रहे हो, उसी में कितना लग जा रहा है? 8000। यहां तो कितना ग्राम है? कितना ग्राम है? 150 ग्राम। अरे बात समझे है ना? तो फाइनल मिक्सचर में जब इस फाइनल मिक्सचर से अब कुछ नहीं करना है आपको, इस फाइनल मिक्सचर से आपको हीट बाहर निकालनी है कितनी? 8000 कैलोरी। ये फाइनल मिक्सचर कितना है? 150 ग्राम ऑफ 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलो फेज चेंज करो तो क्या होगा भाई? इसका फेज चेंज करो। अब भाई हीट निकली है तो इसका इसका भाई ये तो वाटर से क्या बनेगा? आइस। क्या बनेगा? आइस। तो सोचो, कितना आइस कितना वाटर? Q बराबर क्या M इंटू एल कर दे। Q कितना है? M का ज्ञान नहीं है, L कितना है?
m बराबर कितना है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम क्या है आइस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम आइस होगा और क्या होगा और 50 ग्राम वाटर। 100 ग्राम आइस और 50 ग्राम वाटर। ये सबसे टफ सवाल है तुम्हारे कैलोरीमेट्री का, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर कैलोरीमेट्री। इसके बाद तो सब टाइम पास चीज है, कुछ नहीं है। और सुनो और सुनो, तब तक बनाते रहेंगे जब तक तुम एकदम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह दोगे कि मास्टर आ गया। उसके बाद फिर देखना अभी बनवाता हूं तुमसे पीवाईक्यूज, सब 2-2 कौड़ी के हैं। मान लो हमने तुमसे यहां पे कहा कि तुम्हारे पास है -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस और ये है तुम्हारे पास 100 ग्राम। कितना है भाई साहब 100 ग्राम। और हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर और इसका है 50 ग्राम। 50 ग्राम कितना ग्राम है 50 ग्राम। बताना है फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा। मेरे साथ लगाओ, अभी मेरे साथ लगाओ, क्या बनेगा भाई। क्या इन दोनों के बीच में कौन सी दो कॉमन स्टेट लाई कर सकती है। या तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस हो या तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो क्या इस बार 0 डिग्री सेल्सियस का आइस मान लें, क्या मान लें 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो हमने कहा अगर इन दोनों को हमने मिलाया है तो फाइनल मिक्सचर कितना 150 ग्राम और कितना 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। ये बताओ इसको आइस बनने में कितना हीट देना पड़ेगा। अरे ये तो हीट देगा ना भाई, इसको हीट चाहिए ना, तो कितना देना पड़ेगा तुमको। Q बराबर क्या ms डेल्टा टी। मास कितना 100, S कितना 1/2 और डेल्टा टी कितना 20, तो कितना आ गया 1000 कैलोरी। Q बराबर कितना आ गया नेता 1000 कैलोरी आ गया ना। यहां से देखो क्या डायरेक्टली ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस बन जाएगा या बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। कितना जी ms डेल्टा टी कितना हो गया। अरे 500 आया नहीं आया 50 500 कैसे आएगा यार 250 हाँ 2500 कितना आया 2500 कैलोरी। अरे भाई मास है 50, एस है तुम्हारे पास 1 और डेल्टा टी है 50। अब सुनो इसके बाद ये क्या बना 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो Q बराबर m इंटू एल। मास कितना है 50, L कितना है 80, 5/40 4000 कैलोरी। अरे क्लियर है सोचो। अब ध्यान से सुनना तुमने ली कितनी हीट, तुम हो दलाल हो ना, ली कितनी 4 2 6 कितनी 6500 ली और दी कितनी 1000 कितनी दी तुम्हारे पास बच गई क्या, कितनी बच गई क्या तुम उसको अपने पास रख सकते हो, इसको दोगे या इससे लोगे, लेंगे। अरे 5500 तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, तो इसको देना पड़ेगा ना। यस सर लो, अगर तुम इसको 5500 कैलोरी दे दोगे तो ये 5500 कैलोरी को क्या करेगा। अरे भाई 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को पहले क्या बनाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, फिर क्या बनाएगा फिर वाटर से उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। अरे क्लियर है। सोचो इसको 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनने में कितना हीट चाहिए, इसको 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ, अब इस मिक्सचर को 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनने में कितना हीट चाहिए, कितना ms डेल्टा टी ना, m इंटू एल ना। अरे इतना गणित क्यों लगाते हो यार, 15 गुणे 8 नहीं कर पा रहे हो। कितना भाई साहब समझ नहीं पाए, ये बताओ। हाँ सुना, ये बताओ नेता सुनो तो तुम लिए कितना हीट हो 6500, कितना लिए हो कॉमन सेंस काम कर रहा है। तुम दिए कितना हो, तुम्हारे पास बचा कितना है 5500 बचा है ना, तो वो 5500 दोगे कि नहीं दोगे इसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तो इसका फेज चेंज होगा। पहले क्या होगा पहले फेज चेंज। इसको पूरा वाटर बनाने में कितना हीट चाहिए 12000
कैसे पता? Q बराबर m इंटू एल। मास कितना है जी? 150। मास कितना है? 150। अरे है ना? Q बराबर m इंटू एल। Q बराबर m इंटू m कितना है? 150। एल कितना है नेता? 80। 15 बटे 120, क्या 12,000 कैलोरी चाहिए होगा? तुम दे कितना रहे हो? कितना दे रहे हो? मतलब फाइनल मिक्सचर क्या होगा? कुछ आइस कुछ नहीं आया। अरे समझ आया? समझ आया भाई? इतना ही था पूरी कैलोरीमेट्री में, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कठिन तो नहीं लग रहा है? पक्का ना जी? यहां से कितना हीट लिए हो? कितना लिए हो? कितना दिए? कितना हो? बचा कितना है? तुम्हारे पास बच गया ना? और पिछले सवाल में तुमने ज्यादा खर्च कर दिया था ना? तो जब तुम ज्यादा खर्च करोगे तो क्या तुमको वापस चाहिए? और जब तुम्हारे पास बच गया तो क्या तुम दोगे इसको? क्योंकि अपने पास तुम कुछ भी रख नहीं सकते। तो ये 5500 कैलोरी क्या इसको कन्वर्ट करेगा? क्यू ए बराबर एम इंटू एल। क्यू कितना है जी? क्यू कितना है? 5500। एम कितना है? नहीं पता। एम नहीं पता? एम नहीं पता। एल कितना है? एल कितना है? 80। एम बराबर 550 बटे 8। तो 8 छके 48, फिर 8 7 56, 7 बचा 70, 8 64, 68.75 ग्राम। ये क्या है? वाटर। ये इतना वाटर है, समझे कि नहीं? था कितना टोटल? 150, जिसमें 68.75 ग्राम क्या है? क्या है? वाटर। बचा हुआ? बचा हुआ आइस कितना? हाँ, 81.25। 81.25 आइस। और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यही है कैलोरीमेट्री। इतना ही है कैलोरीमेट्री, बस, और कुछ नहीं है। और तो सब सस्ता सवाल है, इसके बाद तो बस केवल टाइम पास है। मिक्सचर अगर तुम ये बना पाए तो तुम्हारा मिक्सचर का सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं होगा। 90% चांस है कि तुम्हारे पास ऐसा सवाल आएगा कि या तो ये पूरा आइस बन रहा होगा या तो ये पूरा वाटर बन रहा होगा। दिक्कत तब होती है जब पेपर थोड़ा सा घुमावदार होता है, उसमें कुछ हिस्सा आइस बन रहा होता है और कुछ हिस्सा वाटर। और फिर हम Q बराबर m इंटू एल को भूल जाते हैं। हम पता है क्या पढ़ते हैं सर? हीट लॉस बराबर हीट गेन, और वही हम गधा बन जाते हैं। फिर यहां लिखते हैं सर M1S1 डेल्टा टी, और यहां लिखते हैं M2S2, यहां डेल्टा T1, यहां डेल्टा T2, और बीच में Q बराबर m इंटू एल को गायब कर देते हैं। जब इस फॉर्मूले से लगाओगे और बीच में अगर इंटरमीडिएट बना तो तुम्हारा नरक हो जाएगा। इस वजह से बहुत ध्यान देना है हमेशा। ऐसे जैसे ही मिक्सिंग का सवाल आए, एक डिब्बा इधर एक डिब्बा इधर, खट से आगे बढ़ जाओ। अरे बात समझे? एक सवाल और बना दो मेरी इच्छा के लिए। चलो देखो, थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा बड़ा सवाल दे दें, घबराओगे तो नहीं भाई? देखो, अगर हम कहें कि ये -50 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, -50 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, और ये है 500 ग्राम। कितना भाई साहब? 500 ग्राम। और यहां पर है तुम्हारे पास 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। और ये कितना? कितना भाई साहब? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, 100 ग्राम। कहा गया फाइनल मिक्सचर। कमेंट ऑन द फाइनल मिक्सचर। इसके बीच में क्या क्या स्टेट बन सकता है? क्या क्या बन सकता है? क्या 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस बन सकता है? क्या 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बन सकता है? क्या 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बन सकता है? बन सकता है। हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान लें, जो मन करे वो मान लो। कोशिश यही किया करो कि जब स्टीम आ जाए तो स्टीम में क्या 540 कैलोरी चला जाता है? चला जाता, नंबर बड़ा है ना, तो इसके नियर बाई माना करो। तो इसके नियर बाई क्या बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। तो ये ऑलरेडी है ना, तो इसमें भी तो कुछ बदलाव होगा, तो क्या मान लो? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनाओ। बस कुछ नहीं, ऐसे डिब्बा बनाओ और डिब्बा बना के लिख लो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर।
और फाइनल मिक्सचर का मास कितना होगा? 500 इसका, 100 इसका, कितना होगा? 600 ग्राम। बनाओ बनाओ। किसका किसका ये बन गया? बन गया? बन गया? कितना लिए, कितना दिए? 54 लिए हैं, किलो में कैलकुलेट करो ना। 54 लिए हैं, खर्च कितना किए हैं? 50, 40, 90, 90 और 100, 90 और 10, 100, 102.5। लिए कितना लिए हैं? लिए कितना है? 54। खर्च कितना किए? खर्च कितना किए? बोलो बोलो बोलो। 102 खर्च किए ना। सबसे टफ क्वेश्चन है ये, और टफ हो गया है, खाली बस थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाते चले जाओ। तो क्या हो गया बताओ? यहां से हमने लिया कितना? 54। खर्च कितना किया है? 102.5। एक्स्ट्रा कितना खर्च किया? एक्स्ट्रा कितना? 48.5 या 47.5? 48.5। तो जो हमने एक्स्ट्रा खर्च किया, क्या हमको वापस चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? 48.5 किलो कैलोरी। क्या इतना मुझे वापस चाहिए? अरे चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर तुम इतना वापस निकाल दिए तो क्या होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर रहेगा या उससे कम होगा टेम्परेचर? टेम्परेचर चेंज होगा अब। अरे होगा कि नहीं होगा? तो सोचो, 100 से जीरो होने में कितना हीट लगेगा? 100 से जीरो होने में। ये देखो ना, सुनो तो यार, सुनो तो, ये देखो ना, यहां 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर होने में, सब कैलकुलेशन तुम्हारी आंखों के सामने, पेन नहीं चलाना। कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? ये कितना है? 100 है ना? लेकिन मास कितना है भाई? 500 ग्राम को 0 से 100 होने में कितना लगा है? 50। कितना लगा है? 600 ग्राम अगर 0 पे आएगा तो उसको 50 से ज्यादा लगेगा कि 50 से कम? 50 से। तुम्हारे पास है कितना? 48.5। 48.5 मतलब तुम्हारा टेम्परेचर जो होगा वो कहीं 0 से लेके 100 के बीच में होगा। इतना कॉमन सेंस तुमको लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे अब? इसके बराबर किसके बराबर? ms डेल्टा टी। खत्म। ms डेल्टा टी ये कितना है? 48.5 इंटू 10 टू द पावर 3। मास कितना है? 600।
एस कितना है 1 और डेल्टा टी कितना 100 माइनस टी 100 माइनस टी घटा है ना। अरे घटा है कि नहीं घटा है, बस हो गया। 1 0 2 0 ये गया तो कितना बचा 485 बराबर कितना 600 माइनस 6t तो क्या हो गया 6t बराबर 600 माइनस 485 तो क्या हो गया t बराबर बोलो 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 t बराबर कितना t बराबर कितना 115/6 काट दो कितना आ गया 6 1 में 6 और 6 5 11 6 9 54 फिर एक बचा 6 1 में 6 फिर 40 छचा के 36 19.16 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल मिक्सचर। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है भाई। अगर ये तुमको पल्ले पड़ा तो अब तुम्हारे लिए कैलोरीमेट्री बहुत आसान हो जाएगी, समझे। पल्ले पड़ा, ये वाला हिस्सा पल्ले पड़ा, घर जाके अगर तुम ये 3 सवाल रच के पढ़ के लगा लिए, कोई डाउट रहा तो फिर कल पूछ लिए, तो तुम्हारा कैलोरीमेट्री पूरा यहीं खत्म हो जाएगा। अब जैसे देखो टाइम पास सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर, इट्स ऑल मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट, देन हीट प्रोड्यूस्ड इज। कितना एनर्जी है इसके पास, कितने मीटर का, कितने केजी का है 5 kg का, कितने मीटर की हाइट पर है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, mgh कितनी है 1500 जूल ना, 1500 जूल ना, वो सब किस में कन्वर्ट हो गई हीट में। तो हीट बराबर कितना हो गया, Q बराबर कितना हो गया 1500 जूल। आंसर किसमें दिया है, किसमें किसमें, क्या करोगे 1500 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। अरे एक जूल में एक कैलोरी 4.18 या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल होता है ना। अरे होता है कि नहीं होता है। तो 1500 जूल में कितना कैलोरी होगा 1500 बटे 4.2 कितना आ रहा है 350 हो गया। और देखो ये क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मुझवानी लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं। पहले क्या बनेगा ये 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से क्या बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ, क्या Q बराबर ms डेल्टा T लिख सकते हो। अब मास कितना है 1, S का वैल्यू 1 की 1/2, 1 की 1/2 और डेल्टा T कितना 10, क्या 5 आया 5 कैलोरी, 5 कैलोरी ध्यान देना। और फिर उसके बाद क्या बनाओगे 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर m इंटू एल, 80 हो गया, 80 5 85 हो चुका है। अब क्या बनाना है इसको 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, क्या 100 कैलोरी हो जाएगा, अरे हो जाएगा कितना कितना। अब बताओ 185 कैलोरी, अब हम इसमें क्या लगाएं 185 कैलोरी, आंसर किसमें है। तो क्या करोगे जूल में 185 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, अच्छा स्टीम है क्या, ओ ओ ओ फिर क्या Q बराबर m इंटू एल, m इंटू एल, एल कितना है जी 540, तो इसमें 540 और ऐड कर दो तो कितना हो गया, कितना हो गया, अरे भाई 1 ग्राम ऑफ क्या है पहले आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है लो, ये दोनों जोड़ने के बाद कितना होता है 5 8 4 12 5 1 6 1 7, 725 कैलोरी। जूल में कन्वर्ट करना है 725 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, कौन सा ऑप्शन है ये ले। 1 ग्राम ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस से क्या बनेगा 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या बनेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या बनेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट
at 1 gram of steam at 100 degree Celsius. 1 gram of steam at 100 degree Celsius. यही तो होगा, सब में फॉर्मूला लगाते चले जाओ. ये देख 2 किलोग्राम आइस है कितने डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री, इज मिक्स्ड विथ 5 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर वुड बी. क्या बना पाओगे? क्या खट से 2 डिब्बा बनाएंगे? अरे बनाएंगे ना. एक डिब्बे में क्या रखोगे? एक डिब्बे में कितना केजी? 2 kg आइस कितने डिग्री पर? -20 डिग्री सेल्सियस. एक में क्या रखोगे? एक में क्या रखोगे? 5 kg क्या भाई? वाटर कितने डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस. फाइनल मिक्सचर क्या मान लें? 0 डिग्री सेल्सियस आइस की 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मान लिया. इसको 2 बार में यहां तक पहुंचना है. बीच में क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस. कितना हीट में? ms डेल्टा टी. तो 10 10 दूना 20, 20 ये किलोग्राम है ना, है ना, तो ग्राम में कर लेना इसको. 2 × 10⁻³ पढ़े रहने दो उसको. कैलोरी में आंसर निकालना. सब देखो कैलोरी में सब दिया है ना, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम. तो मास को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. कितना होगा? अरे भाई 10⁻³ को पढ़े रहने तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना यार, इतना जोर नहीं देना है. तो कितना है? 2 20, तो कितना हो जाएगा? 20 कैलोरी. अरे 20 × 10⁻³ ना. मालिक ये देख, ये कितने, क्या इतना ग्राम है भाई? सर फॉर्मूला लिख के बताओ. ms डेल्टा टी, m है सर 2 × 10⁻³. s कितना है जी? s कितना है? 1/2. और डेल्टा टी 20. क्या ये 10 हो गया? इसको क्या 2 किलो कैलोरी लिख सकते हैं? ये बनेगा क्या? कितना? 160 किलो कैलोरी. अबे भाई तो घटिया रिस्पॉन्स करते हो. सब पढ़ाने के बाद लगता है व्यर्थ हो गया. Q बराबर m × L. मास कितना है जी? 2 × 10⁻³ और L कितना है? 80. 8 दूना 16. 160 × 10⁻³ मतलब क्या? 160 किलो कैलोरी लिख लें. यहां देख, क्या डायरेक्टली ये बनेगा? Q बराबर ms डेल्टा टी. मास कितना है जी? 5 × 10⁻³. S कितना है? 1. डेल्टा टी कितना है? 20 ना. तो कितना हो गया? 5 दूना 10. 10 किलो कैलोरी. ली कितनी और दी कितनी? अच्छा यहां पर ऊपर 20. अच्छा ये वाला 10 छूट गया. हाँ बढ़िया है, गुड जॉब. 20 किलो कैलोरी, बहुत अच्छा. और यहां 5 दूना 10, यस 100. गुड जॉब. 100 किलो कैलोरी. लिए कितना? दिए कितना? लिए 100 और दिए कितना? 180. ज्यादा दिए हो क्या? क्या फिर वापस चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? और सवाल में कह रहा है कि कुछ पानी है. सवाल में कह रहा है कि कुछ पानी है. कितना पानी है जी? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर था. कितना ग्राम? कितना ग्राम? 5 ये और 2 ये. 7 × 10⁻³. अरे था कि नहीं था? 7 × 10⁻³ इतना था. इससे तुमको कितना वापस लेना है? कितना वापस? अबे देख रहे हो 100 तुम खर्च किए हो, 100 तुम लिए हो और खर्च कितना कर दिए हो? 180. आमदनी 98, खर्च रुपया. कितना रुपया खर्च हुआ एक्स्ट्रा? आया कितना था? तो जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ क्या वापस चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ले 80 वापस इससे. तो 80 किलो कैलोरी वापस ले लोगे तो क्या लिखोगे? 80 बराबर, ये क्या करेगा? 80 बराबर 80 × 10⁻³ बराबर m × L. m × L क्यों लिखे समझ आए? जब इससे तुम 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 80 निकालोगे तो क्या ये पानी आइस बनेगा? आइस बनेगा. कितना आइस? m बराबर 80 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई L कितना है? 80. कट गया, कितना आ गया? 10⁻³ मतलब कितना है? 1 kg. 1 kg क्या है? आइस. 1 kg क्या है? तुमसे ये पूछा है सवाल में, क्या पूछा है?
तो कितना वाटर? 6 kg पानी। तो आंसर 6 kg पानी। बढ़िया सवाल है। अरे भाई इसमें क्या है यार, टाइम पास चीज है यार। अब दो चार बचे हुए सवाल हैं सेकंड क्लास में। ठीक, अगली क्लास तीसरी है ना अपनी।